हेलो। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार ओम कंप्यूटर सेंटर कादियाँ से आज एक नई वीडियो आप सबके लिए लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो आप सबका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज की वीडियो का टॉपिक है रेलवे में निकली बम्पर भर्ती के बारे में। तो इस वीडियो के बारे में बात करने से पहले, इस नौकरी के बारे में बात करने से पहले, जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जाएं। इंस्टाग्राम पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। फेसबुक पेज पर अगर ये वीडियो देखी जा रही है तो फेसबुक को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। आपका एक शेयर और एक बढ़िया सा बहुत अच्छा सा कमेंट हमें आगे इसी तरह की वीडियो बनाने में प्रोत्साहन देता है। तो चलिए फिर वीडियो की करते हैं हम शुरुआत। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज की वीडियो का टॉपिक है रेलवे में निकली बम्पर भर्ती। और ये रेलवे है, डिपार्टमेंट का नाम है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड NTPC इंटर लेवल एग्ज़ाम 2025। शॉर्ट डिटेल की हम बात करें, वेबसाइट का नाम है, जिस वेबसाइट उसी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म की डिटेल अच्छी से पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। तो वेबसाइट का नाम है sarkariresult.com। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंस डेट की। इस फॉर्म को भरने के लिए जो नोटिफिकेशन निकला था, स्टार्ट हुए थे फॉर्म भरने, वो निकला था 28 अक्टूबर 2025 को। और इस फॉर्म को भरने के लिए इसकी आखिरी डेट है 27 नवंबर 2025। और अगर आप इस फॉर्म की फ़ीस की भुगतान करेंगे, फ़ीस का भुगतान करने के लिए दो दिन एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं हम सबको, ताकि फ़ीस अच्छे से भुगतान कर सकें या फॉर्म का अच्छे से फिल हो सके आप सबका। और इसमें पेमेंट फ़ीस भरने की जो डेट है वो है 29 नवंबर 2025। और करेक्शन डेट, एक नई बात इस फॉर्म में निकल कर सामने आ रही है। करेक्शन डेट भी इसमें दी गई है 30 नवंबर 2025 से लेकर 9 दिसंबर 2025 तक आप इस फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। एक बार और आप ये सब नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं इम्पोर्टेंस डेट की। अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट डेट, वो फॉर्म भरने वाली जो डेट है वो शुरू हुई थी 28 अक्टूबर 2025। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म जो है 27 नवंबर 2025। लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट, फ़ीस का भुगतान करने के लिए इस फॉर्म की वो लास्ट डेट दी गई है 29 नवंबर 2025। और इसमें एक बहुत ही बढ़िया बात निकल कर आ रही है, वो है करेक्शन डेट की। कहने का मतलब, मान लो आपने 27 नवंबर तक जो फॉर्म भरे हैं या 29 नवंबर तक आपने जो फॉर्म भरे हैं, वो उस फॉर्म को भरते हुए आपसे कुछ गलती हो गई है, कुछ मिस्टेक हो चुकी है फॉर्म में, और आप उस फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं, करेक्शन किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको अलग से चार्जेस देने होंगे। वो इस चार्जेस के बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो में। करेक्शन डेट आप फिर से नोट कर लीजिए। जिन लोगों को लगता है कि फॉर्म भरते वक्त हमसे कुछ गलती हो गई है, आप दोबारा फॉर्म को अपने को करेक्शन करवा सकते हैं। उसकी डेट है 30 नवंबर 2025 से लेकर 9 दिसंबर 2025 के बीच में। अगर आपसे फॉर्म भरते वक्त कुछ गलती हो चुकी है तो आप इस फॉर्म में करेक्शन करवा सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट अभी किसी भी तरह की कोई शो नहीं की गई, ना ही एडमिट कार्ड के बारे में कुछ बोला गया है, ना ही रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट के बारे में बताया गया है। वो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर आपको पता चल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। और इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। और इस फॉर्म को भरने के लिए जर्नल OWS और EWS, जर्नल OBC और EWS के लिए फ़ीस जो है वो 500 रुपये रखी गई है। गवर्नमेंट फ़ीस जो है इस फॉर्म को भरने के लिए, एक बार फिर से सुन लीजिए, जर्नल OBC और EWS के लिए
फ़ीस रखी गई है 500 रुपये। और अगर बात करते हैं हम SC ST और EBC कैटेगरी की, तो उसके लिए फ़ीस रखी गई है 250 रुपये, 250 रुपये फ़ीस है उसके लिए। और इस फॉर्म को भरने के लिए जो फीमेल कैटेगरी है, लड़कियां, गर्ल्स जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं रेलवे में, उनके लिए फ़ीस सभी कैटेगरियों के लिए ऑल फीमेल, फॉर ऑल फीमेल मैं बोल रहा हूँ, 250 रुपये फ़ीस रखी गई है गवर्नमेंट फ़ीस। और ये फ़ीस आपकी रिफंडेबल होगी। ये जो गवर्नमेंट फ़ीस है, हाँ जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये जो आपकी गवर्नमेंट फ़ीस है ये आपकी रिफंडेबल होगी। आपकी ये फ़ीस रिफंडेबल होगी। हाँ जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। रिफंडेबल फ़ीस का मतलब जनरल और OBC वालों के लिए 400 रुपये उनको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। पर ये कब रिफ़ंड होंगे इसका बाद में मैं बात करता हूँ। पहले आप नोट कर लीजिए कि जनरल और OBC वालों के लिए 400 रुपये रिफ़ंड हो जाएंगे और 250 रुपये SC ST और EBC वालों के लिए 250 उनके रिफ़ंड हो जाएंगे। अदर कैटेगरी जितनी भी है वो 250 वाले तो पूरे ही रिफ़ंड हो जाएंगे, लेकिन जनरल कैटेगरी वाले, OBC वाले और EWS वाले जो हैं उनके लिए 400 रुपये रिफ़ंड हो जाएंगे, 100 रुपये उनका लगेगा। लेकिन आपको पहले 500 और 250 की फ़ीस देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, पूरी फ़ीस भरने के बाद जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, आप पहले एग्ज़ाम में बैठेंगे रेलवे के, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी प्रेजेंट में। आप चाहे एग्ज़ाम में पास होते हैं या फेल, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भरते वक्त आप अपना बैंक का खाता फॉर्म में लगा सकते हैं और लगाएंगे ही, क्योंकि इस फॉर्म में भरते वक्त बैंक अकाउंट मांगा जाएगा आपसे और आप बैंक अकाउंट लगाएंगे। और जब आप एग्ज़ाम दे देंगे, पहला एग्ज़ाम इस फॉर्म का, तो आपकी जो रिफ़ंडेबल अमाउंट है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी साथ के साथ ही। और ये जो फ़ीस है, आप जो गवर्नमेंट फ़ीस पहले आपको भरनी है, ये आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और UPI के माध्यम से भर सकते हैं। और आगे बात करते हैं इस फॉर्म की एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया दिया गया है, जो एज लिमिट ये लेने वाले हैं वो लेंगे ये लोग 1 जनवरी 2026 से। इस फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम एज जो दी गई है वो दी गई है, मतलब कम से कम एज 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एज 30 साल होनी चाहिए। इसमें OBC वालों को 3 साल की छूट है और SC वालों को 5 साल की छूट है। बाकी का जो रिलैक्सेशन एज छूट की बात की जाए तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वेबसाइट का, वहाँ पे जाके आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात की जाए तो इस फॉर्म को भरने के लिए जो वैकेंसी निकली है वो है 3058 वैकेंसी। सही सुना आपने, 3058। रेलवे के डिपार्टमेंट में ये जो भर्ती निकली है उसमें जो पोस्टें निकली हैं, मतलब इस डिपार्टमेंट में आपको कौन सी पोजीशन पे वर्क करना है, कौन सी पोस्ट भरनी है, अब मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। पहली पोस्ट का नाम है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। आप नोट कर सकते हैं, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। दूसरी वैकेंसी का नाम है, दूसरी पोजीशन का नाम है, पोस्ट का नाम है ट्रेन क्लर्क। तीसरी पोस्ट का नाम है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। चौथी पोस्ट का नाम है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। और इस फॉर्म को भरने के लिए क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो वो है आपके पास 12th क्लास पास आउट आप होनी चाहिए, 10th प्लस 2 पास आप होनी चाहिए। और उसमें आपके 50% कम से कम नंबर होने चाहिए, 50% के साथ आप +2 पास होनी चाहिए। और आपको कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश में 30 WPM, इसका मतलब कंप्यूटर टाइपिंग आपको आनी चाहिए। इंग्लिश में आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए 30, मतलब कि 30 शब्द पर मिनट। आप 1 मिनट में 30 शब्द लिखने की क्षमता रखते हो,
कंप्यूटर पर। और या फिर आप हिंदी टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए, या फिर आपकी इंग्लिश टाइपिंग 30 से ऊपर होनी चाहिए, या फिर आपको हिंदी की टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट आप लिखने की क्षमता रखते हो। कहने का मतलब कंप्यूटर टाइपिंग आपको आनी चाहिए। 30 शब्द आप लिखते हो, 1 मिनट में आपको 30 शब्द टाइप करके बताने होंगे। ये आपका टेस्ट भी होगा आगे चलकर। और हिंदी के आपको 25 शब्द टाइप करके बताने होंगे कंप्यूटर टाइपिंग में। और +2 के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर का ISO सर्टिफाइड 120 घंटे का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो ऑनलाइन वेरीफाइड होना चाहिए पूरी तरह से। और इसके बाद हम बात करते हैं इस फॉर्म के सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका दूसरी बार भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। पहले में आपका इंग्लिश टाइपिंग का लिया जाएगा, दूसरे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका हिंदी का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्ज़ाम। आप ये नोट कर सकते हैं या यहाँ इस वेबसाइट पे आके पूरी डिटेल को नोट डाउन करके फॉर्म भर सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, 2 बार आपका CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा, पहले में इंग्लिश टाइपिंग का, दूसरे में हिंदी टाइपिंग का। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए। जिस पोजीशन के लिए आपका सिलेक्शन हो रहा है उस पोजीशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। स्किल टेस्ट होना चाहिए, आपका स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट जो पहले भी मैंने बताया है। एप्टीट्यूड मैंने कि आपका जो है रिटन एग्ज़ाम, जो आपका जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू के थ्रू। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाइड होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होगा। आप अगर मेडिकल क्लियर करते हैं तो आपको ऑनलाइन के माध्यम से मेरिट लिस्ट निकलेगी। उसके बाद आपका, अगर आप मेरिट में आ जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है पूरी तरह से, तो आपको जॉइनिंग लेटर भी ऑनलाइन ही मिल जाएगा। तो ये जो मैंने आपको डिटेल दी है, इस फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पे आपके आकर आप एक बार क्रॉस चेक करके डिटेल पढ़ सकते हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, दूसरी बात, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको एक फ़ोटो चाहिए पासपोर्ट साइज़। उसके बाद आपको एक सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर होनी चाहिए आपके ब्लैंक वाइट पेपर पर, ब्लू पेन से आपके पे साइन होनी चाहिए। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। क्योंकि पिछले 2 सालों से आधार कार्ड के साथ जो लिंक मोबाइल नंबर है, वही रेलवे में अगर फॉर्म भरते हैं तो वही डिजीलॉकर से वेरीफाई होकर आपका फॉर्म तभी भरा जा रहा है, अदरवाइज़ ये फॉर्म नहीं भर सकते आप। मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी जो आज के टाइम में वर्क कर रही हो, उसका पासवर्ड भी आप जानते हो, वो भी आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मैसेज में कम, ईमेल में ज़्यादा दी जाती है आजकल। उसके बाद आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है बैंक अकाउंट आपका खुला होना चाहिए। बैंक का खाता आपके पास, उसकी पासबुक होनी चाहिए। क्योंकि फॉर्म भरते वक्त पासबुक भी आपको ऑनलाइन अपलोड करनी होगी और पासबुक में जो अकाउंट डिटेल है वो आपको फॉर्म में फिल करनी होगी। उसके बाद आप क्वालिफ़िकेशन डिटेल के जितने भी आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हैं वो लगा सकते हैं, वो भी आपको चाहिए। कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए, कास्ट का सर्टिफिकेट भी चाहिए, रेजिडेंस जो रिहायशी का सर्टिफिकेट, कास्ट मैंने जाति प्रमाण पत्र, रेजिडेंस मीन्स निवास प्रमाण पत्र, और आपको आमदन का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। इसमें इनकम सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं वो भी इसमें दिया गया है। और जो लोग गांव से है उनको ग्रामीण क्षेत्र का एक अलग से प्रमाण पत्र बनता है, वो भी इसमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब आप डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लीजिए, यहाँ पर आकर आप फॉर्म भर लीजिए। अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैसेज करके या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के लिंक पर क्लिक करके हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपका फॉर्म भर देंगे। गवर्नमेंट फ़ीस के अलावा हमारा जो भी चार्जेस होगा आपको बता दिया जाएगा, आप पे करेंगे, आपका फॉर्म भर के आपको आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा, आपको PDF सेंड कर दी जाएगी। शुरू से लेकर आखिर तक
फॉर्म की सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसी ही और मज़ेदार वीडियो के लिए, जानकारी की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और बाकी के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं हमें वहां पर भी अपना प्यार देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।